कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज 3 नए टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है, किसी की शव यात्रा दिखे तो क्या करना चाहिए, इस पे चर्चा कर लेते हैं आज। दूसरा है, किसी के अंतिम संस्कार में से घर वापस आने पर क्या करना चाहिए। क्रिया में जाते हैं आप, किसी की अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो जब घर वापस आते हैं, अपने घर पे वापस आते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय होते हैं, क्या सावधानी होनी चाहिए। और तीसरा है, शत्रु के अंतिम संस्कार के समय क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई शत्रु है, आप मानते हैं भाई इसने मेरा जीवन खराब कर दिया, इसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया, और उसका अंतिम संस्कार हो जाए, वो एक्सपायर हो जाए, उस समय क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे वाला, शत्रु के अंतिम संस्कार के समय क्या करना चाहिए। स्कैनिंग जब हम करते हैं ना, कुंडली की भी स्कैनिंग होती है, प्लैनेट को स्कैन करा जाता है, ये प्लैनेट खुद बताता है ये उपाय दो इनको, तो ये हो जाएगा इनका अच्छा। ये गलत दिशा में भाग रहे हैं, भाग्य से नहीं भाग सकते, नियति से नहीं भाग सकते, तो ये चीज़ें उस समय स्पष्ट होती हैं। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। तो पहला टॉपिक, किसी की भी शव यात्रा दिखे तो क्या करना चाहिए, कुछ उपाय। सिर ढका होना चाहिए आपका। मान लीजिए मार्ग में अंतिम यात्रा जा रही है, किसी की शव यात्रा जा रही है, आखिरी मंजिल की तरफ जा रहा है, कोई आत्मा जा रही है, तो हो सके तो रुमाल वगैरह से सिर ढक लीजिए, खुला सर नहीं होना चाहिए। और अगर हो सके तो वाहन इत्यादि को आप थोड़ा सा धीमा करके रोक दीजिए, और कुछ कदम अगर साथ चल सकते हैं तो ज़रूर चलिए, बहुत पुण्य मिलता है इससे, आपको सौभाग्य होता है ये, अगर ऐसा कर सकते हैं तो। दूसरा, अर्थी जो होती है, अगर उसको कंधा देने का सौभाग्य मिल सके तो जरूर दे दीजिए, ये सौभाग्य होता है, बहुत पुण्य मिलेगा आपको और बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और जो जा रहा है ना, जो जाने वाला चला गया, वो बहुत कुछ आपके कष्ट साथ में ले जाएगा आपके। ऐसा बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, गुरु माँ ने भी मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि भाई ऐसा करने से बहुत अधिक कष्ट जो है वो संताप हर के ले जाता है जाने वाला। तीसरा है, कुछ भी ना कर सके तो वहीं पे रुक जाइए, और रुक कर, जल्दबाजी में नहीं, रुक कर प्रणाम तो अवश्य करिए, हाथ जोड़ जरूर लीजिए, आंख बंद करिए और हाथ जोड़ लीजिए, ऐसे इतना तो कर ही दीजिए, इग्नोर मत करिए। मतलब बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इग्नोर मत करिए कि आपको जल्दी है और बहुत आपको देरी है, और कुछ लोग तो वाहन इत्यादि होती है तो बहुत हॉर्न वगैरह देते रहते हैं, नहीं, ऐसा मत करिए। कोई खुशी में थोड़ी जा रहे हैं, वो तो अपनी अंतिम यात्रा पे निकला हुआ है, उसमें जा रहा है, तो आप तो प्रणाम तो अवश्य करिएगा। उसके बाद अपने किसी भी पुण्य को याद करिए, और जो मृत व्यक्ति है, जो आत्मा है, उसके लिए उसको दान कर दीजिए। अब पुण्य कैसे याद करना है, मान लीजिए आपके किए हुए कर्म से किसी को खुशी मिली हो तो वो हो गया आपका पुण्य, कुछ भी हो सकता है वो, आपके द्वारा किसी को भी खुशी प्राप्त हुई हो और आपको उसका ध्यान हो, हाँ भी मैंने ऐसा तब करा था और उससे वो व्यक्ति को खुशी मिली थी, उसकी आत्मा खुश हुई थी, तो उस समय जो पुण्य पैदा हुआ मैं इस व्यक्ति के लिए दान करता हूं। या अगर बिल्कुल भी कुछ ध्यान में नहीं आ रहा और आपका मन है पुण्य दान करने का, तो मैं अपना एक पुण्य इस व्यक्ति के लिए दान करता हूं, बस ऐसा बोल दीजिए, वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जरूर करना चाहिए। उसके बाद अगर हो सके तो जय काशी जय शिव लगातार इसका जाप करिए।
जय काशी जय शिव, जय काशी जय शिव, ऐसे मन ही मन आप बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए कुछ देर तक, और उसके बाद प्रणाम करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो मैंने जाप करा है इसका फल इसको, इस आत्मा को दे दो, दे दीजिए, आप ये फल दे दीजिए। आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेंगे, आप बहुत कुछ मंगल होगा आपके साथ। उसके बाद अगर ये भी ना कर सके तो केवल शिव नाम अर्थी दिखे आपको, और शिव नाम आप जपने शुरू कर दीजिए, जैसे शिव 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 मन ही मन। और कुछ देर स्मरण करने के बाद, जाप करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, जो भी आपके इष्ट हैं, ये जो मैंने जाप करा है इसका फल इस आत्मा को दे दीजिए आप। तो ये ध्यान रखिएगा बात, इसको इग्नोर मत करिएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, घर के बड़ों को पता होनी चाहिए, और वही बच्चों को भी पता होनी चाहिए, शुरू से बच्चों में आदत हो। और इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल बच्चों को ये मत सिखाइएगा कि आप किस धर्म के हो, आपका धर्म क्या है, और जो यात्रा जिसकी जा रही है वो कौन था। जिससे शरीर त्याग दिया उसका कोई धर्म नहीं बचता। फिर आत्मा का क्या धर्म है बताइए। कुछ लोग तो इसमें ही बड़ा भेदभाव करते हैं, नहीं हमारा तो कोई कंसर्न नहीं है, हमारे वाली तो नहीं है ये क्या बात हुई, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। इतना फर्क रखते हैं आप, ये सोच ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। और ये गलत शिक्षा चली जाएगी बच्चों के पास, उन्हीं के हाथ में है भविष्य देश का। कम से कम वहां तो फर्क मत करिए, जो जा रहा है वो तो आत्मा है, लाइट हो गई, वो तो अब प्रकाश हो गया, प्रकाश में जाके मिलेगा, ये प्रार्थना करनी है, बस इतनी सी बात मैं समझा रहा हूं। तो ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। मर गया जो, उसकी क्या धर्म क्या जाति। उसके बाद दूसरा टॉपिक, किसी के भी अंतिम संस्कार से घर वापस आने पर क्या करना चाहिए। हाँ, कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, इसमें एक उपाय आप कर सकते हैं, घर में कोई स्त्री है वो कर सकती हैं। मान लिए जैसे ही फोन पे मान लिए बातचीत हो गई कि अब हम अंतिम संस्कार से चल दिए हैं और घर वापस आ रहे हैं, तो एक लौंग ले लीजिए और एक कपूर ले लीजिए, और 11 बार जो घड़ी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी आगे बढ़ती है उसी डायरेक्शन में, घड़ी से सीधा चलते हुए 11 बार उतारा कर दीजिए, इसको बोलते हैं सीधा उतारा। और उसके बाद घर से बाहर जाकर उसको जला दीजिए, अग्नि दे दीजिए। मैं क्लियर कर दूं, घर से बाहर का मतलब ये नहीं सड़क पे जाके जला दीजिए। लोग कुछ और सोचने लग जाएंगे आपके बारे में, क्या करते रहते हो आप। घर से बाहर का मतलब है बालकनी भी है, अगर जहां थोड़ा सा आकाश आ गया ऊपर, तो वहां जला दीजिए। छोटा सा दिया ले लीजिए, या मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लीजिए, या कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए जो आग ना पकड़े, उसमें रख दीजिए जो उतारा आपने कर दिया, और उसको जला दीजिए। जिससे थोड़ी बहुत भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, हो जाता है कई बार ऐसा, तो वो रिलीज हो जाएगी। मुख्य तो यही प्रयोजन है ऐसा करवाने का। और उसके बाद जो व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, वो स्नान अवश्य करना है। और जो स्नान के लिए जो पात्र वगैरह है, बाल्टी है आपके यहाँ, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए पहले, फिर नॉर्मल जल डालिए, और उससे फिर स्नान करिए। और सिर अवश्य धोना, ये ध्यान रखिएगा बात, सिर अवश्य धोना ही धोना है, और गंगा जल मिला हुआ जल होना चाहिए, उससे स्नान करना है। उसके बाद तीसरा टॉपिक ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, शत्रु के अंतिम संस्कार के समय क्या करना चाहिए। 2 प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक प्रेम से बना हुआ होता है और एक घृणा से बना हुआ होता है। नफरत है मुझे उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, उसने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। आपको लगता तो है कि जिससे आप प्रेम करते हो उससे तो जुड़े हुए ही हो, लेकिन आपको ये इस बात का क्यों वहम हो गया है कि जिससे आप नफरत करते हो वो आपसे नहीं जुड़ा हुआ, उससे तो आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। जुड़ना क्या है कि किसी भी रूप में उसको याद करना, तो ये तो जुड़ा रहेगा वो आपके हृदय से, दिमाग से, मन से। और ये भावना ये ठीक नहीं है कि शत्रु, देखिए हो सकता है कुछ कारण रहे हों, जिस पे बीतती है वही जानता है, मैं सहमत हूं, लेकिन शत्रु बूढ़ा हो जाए अगर,
वृद्ध हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए। वैसे तो ये युग नहीं है कि आप जो है ये ध्यान रखो कि वो आगे बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। आप अपनी दौड़ पे ध्यान लगाइएगा ना, जब आप खुद ही जीत जाएंगे तो कौन सा शत्रु कैसा शत्रु, सब डिफीट हो जाएंगे। फिर भी अगर ऐसा हो जाए, अगर आप ऐसा मानते हैं कि ये मेरा बहुत बड़ा शत्रु था और मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये इसको तो मैंने ही मारना था, ये आपकी जो भावना हो गई है, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको उपाय। और अगर समाज के दबाव के कारण हो सकता है, ऐसा हो जाता है कि आप अंतिम संस्कार में जाएं उसके, ये आपको पता लग जाए ये अगला शरीर छोड़ गया, तो मैं प्रार्थना बताता हूँ वो करिएगा, आपका इसमें कल्याण निहित है। बहुत आशीर्वाद आपको मिलेंगे और जो आपकी सोच है वो परावर्तित होगी ही होगी, डाइवर्ट हो जाएगी। अब प्रार्थना सुनिए। प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपने कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और आपके कर्मों के लिए आपको भी क्षमा करता हूं। आज मैंने आपको भी मुक्त कर दिया और स्वयं भी मुक्त हो गया उस बंधन से, उस रिश्ते से जो हमारे बीच में था, नफरत का। इससे उसकी गति क्या हुई, उससे क्या लेना देना, लेकिन आप तो जीवित हो ना, जाने वाला तो चला गया। आपकी प्रोग्रेस तो अभी भी रुकी रहेगी क्योंकि आप तो हटना ही नहीं चाह रहे वहां से। उसका अगला जन्म भी हो जाएगा, फिर भी नहीं छोड़ोगे आप उसको, याद करते रहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे प्रोग्रेस करिए जीवन में, इससे बड़ा जवाब कोई और नहीं हो सकता। अगर कोई शत्रु है तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, बहुत ताकत है इस प्रार्थना में। और इसका जिक्र जो मैंने पितृपक्ष में जो स्पेशल वीडियोस, लगातार 5 वीडियोस बनाई थी जो पितृपक्ष चले थे 2020 में, इसी वर्ष, उसमें एक वीडियो थी पितरों का भोजन कैसा होना चाहिए, वो वीडियो जाकर देखिएगा। उसमें भी मैंने जिक्र करा था उन बच्चों के लिए जिनको ये पता नहीं होता कि हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं उनको खाने में क्या पसंद था, या पिताजी जो हमारे चले गए बिल्कुल अभी भी गए हैं, कुछ ही वर्ष हुए हैं और बच्चे भी बहुत बड़े बड़े, उनको पता ही नहीं है कि कैसा भोजन प्रिय था हमारे पिताजी को, हमारे बड़ों को। वहाँ भी मैंने जिक्र करा था ये प्रार्थना। ये तो मैंने अभी बड़ा डिटेल से आपको समझाई है, वहाँ मैंने जिक्र करा था। डिस्क्रिप्शन में वीडियो होंगी ये, और कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, देखिएगा जाके। और एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ इसके माध्यम से, किसी से रिश्ता आप उतना ही रखिए जिससे कि बहुत अधिक कोई चला जाए तो आपका जीवन बहुत अधिक प्रभावित ना हो, मेरी प्रार्थना रहेगी। मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है, ऑरा देखी है, स्कैनिंग करी है कि व्यक्ति छूट नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो एक जगह अटक गया, सोच में अटक गया, कोई बदले की भावना में अटक गया, कोई प्रेम में अटक गया। देखिए ये तो एक सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है वो तो जाएगा ही जाएगा, आप उसे प्रेम से विदा करिए। और वैसे सच्चाई है, कोई कहीं जाता नहीं है, सब यहीं रहते हैं, बस वो एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है। और कोई क्वेरीज हो आपकी तो व्हाट्सएप पे पहले टाइम लीजिए, अगर मैं टाइम दूंगा कॉल करने का तो कॉल करिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप पे ही आपको कोई भी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप, अगर कोई आपके पास टॉपिक है, आप चाहते हैं इस विषय पे जानकारी, तो स्पेशल मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जो सजेस्ट आप करेंगे मेरे को टॉपिक्स, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मेरा मैसेज ध्यान रखिएगा, खास तौर से जो शत्रु के केस में मैंने दिया है, छोड़ दीजिएगा उसको, क्षमा कर दीजिएगा और क्षमा मांग लीजिएगा, फ्री हो जाइएगा, फिर देखिए कितना आनंद आता है। ध्यान रखिएगा इन बातों का। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं